दोस्तों, अंतरिक्ष में कितने सारे रहस्य छुपे हुए हैं ये कोई नहीं जानता है, लेकिन आए दिन हमें कुछ न कुछ चौंकाने वाली खबरें मिलती रहती है। 2017 में हवाई में मौजूद एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसी बहुत ही मिस्टीरियस चीज को डिस्कवर किया। ये एक एस्ट्रॉइड था जिसका आकार एक सिगार के जैसा था। इस एस्ट्रॉइड के बारे में खास बात ये थी कि ये हमारे सौरमंडल का पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था, यानी ये पहला ऐसा ऑब्जेक्ट था जो सौरमंडल के बाहर की दुनिया से हमारे सौरमंडल में घुसा था। कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक ये कोई एस्ट्रॉइड नहीं बल्कि एलियंस के द्वारा भेजा गया एक स्पेसशिप था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस एस्ट्रॉइड की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी और इसे ग्रेविटी और फिजिक्स के किसी भी और दूसरे लॉ से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों के पास दो बड़े सवाल थे। पहला यह कि सूर्य से इतना दूर होने के बावजूद इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा कैसे है, और दूसरा यह कि इसका शेप इतना ज्यादा अजीब और अनोखा क्यों है। आज हम इन्हीं सवालों के उत्तर जानने वाले हैं और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्या ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट अब वापस सौरमंडल से बाहर जा रहा है और क्यों ये एस्ट्रॉइड हमारे लिए इतना अनोखा है। आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, यह एस्ट्रॉइड 2017 में ढूंढा गया था और तब से ही इसके बारे में काफी सारी अलग अलग थ्योरी सामने आती रहती है, जिनमें से ज्यादातर सब गलत होती है। वैज्ञानिक खुद ये बताते हैं कि उन्होंने इस एस्ट्रॉइड पर ज्यादा गहरी जांच पड़ताल नहीं की है। तेज रफ्तार होने की वजह से इसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना भी साइंटिस्टों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल वाली बात है। जब ये हमारी पृथ्वी के पास से गुजरा तब इसकी रफ्तार करीब 1,96,000 मील प्रति घंटा थी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस समय ये हमारे सौरमंडल के अंदर वाले इलाके में था। ये एक दिन में करीब 28,32,000 मील की दूरी को कवर करता है। इस समय ये प्लूटो के सामने वाले एरिया से गुजर रहा है और करीब अगले 2 सालों में ये सौरमंडल के छोर पर मौजूद होगा। साइंटिस्टों ने ऐसे कई सारे मिस्टीरियस पत्थर सौरमंडल में डिटेक्ट किए हैं। कुछ ऐसा ही न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट ने भी देखा था। न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट को प्लूटो पर रिसर्च करने के लिए भेजा गया था और अपने टारगेट प्लूटो पर स्टडी करने के बाद ये थोड़ा और आगे बढ़ता है, जहाँ पर इसे एक एस्ट्रॉइड दिखाई देता है। इसका नाम 1518R1 है। जैसे जैसे ये स्पेसक्राफ्ट इस पत्थर के पास जा रहा था, वैसे वैसे वैज्ञानिकों को ये पता चल रहा था कि ये कोई एस्ट्रॉइड या फिर बर्फ से बना हुआ धूमकेतु नहीं है। ये इतनी तेजी से घूम रहा था कि अगर कोई पत्थर इसकी जगह पर होता तो वह टूटकर बिखर जाता। खैर, न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट और पास जाता है और तब होती है एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीज। जब समय आता है न्यू होराइजन्स के इस पत्थर पर रिसर्च करने का, तब न्यू होराइजन्स के इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाते हैं और इसके बारे में कोई भी डाटा साइंटिस्टों तक नहीं पहुंच पाता है। वैज्ञानिकों ने यही सोचा कि किसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट खराब हो चुका है, लेकिन फिर एक और घटना हो जाती है। जैसे ही न्यू होराइजन्स उस पत्थर से दूर चला जाता है, वैसे ही उसके सारे इंस्ट्रूमेंट वापस से एक्टिवेट हो जाते हैं और सब कुछ वापस ठीक हो जाता है। यहाँ पर वैज्ञानिक काफी ज्यादा अचंभित रह गए थे, क्योंकि इससे सीधा इसी बात पर संकेत होता है कि वह कोई पत्थर नहीं बल्कि कुछ और ही था। कई सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि वह एक परग्रही स्पेसक्राफ्ट था जो हमारे सौरमंडल पर नजर रख रहा था। जैसे ही हम इंसानों ने अपने स्पेसक्राफ्ट को उसके पास उसकी स्टडी करने के लिए भेजा, वैसे ही उसने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे स्पेसक्राफ्ट को बंद कर दिया। लेकिन हम इस बात की दोस्तों पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन आखिर इस पत्थर से ओumuamua का क्या कनेक्शन है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के हेड के मुताबिक हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में एलियन मौजूद है और हमारे सौरमंडल में ही करीब 1000 एलियन क्राफ्ट चक्कर लगा रहे हैं। ध्यान रखिए कि उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ओumuamua इटालियन स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन उन्होंने इस संभावना से इनकार भी नहीं किया है। पिछले कुछ सालों से हमने करीब 4 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को ढूंढा है और ये सब सौरमंडल के अलग अलग डायरेक्शन से आए हैं। अगर हम सौरमंडल के अंदर ही देखें तो हमें कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट दिखते हैं जो सौरमंडल की हिस्ट्री में मेल नहीं खाते हैं। इसका मतलब ये है कि वे कहीं बाहर से ही हमारे सौरमंडल में दाखिल हुए हैं। लेकिन आखिर ये सब है कहाँ? आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से एक तो हमारी पृथ्वी के समुद्रों में ही मौजूद है। जनवरी 2014 में एक पत्थर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आता है और पापुआ न्यू गिनी के समुद्र में आकर गिर जाता है। ये पत्थर इतना ज्यादा विशाल नहीं था कि इससे हमारी पृथ्वी को कोई हानि हो, लेकिन फिर भी ये वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा जरूरी ऑब्जेक्ट था। इसका डायमीटर करीब 1 मीटर था, जो पृथ्वी पर मिलने वाले आम पत्थरों से तो काफी ज्यादा है। लेकिन अंतरिक्ष के कंपैरिजन में ये एक बहुत ही छोटा पत्थर था। लेकिन ऐसे हजारों पत्थर हमारी पृथ्वी पर रोज ही गिरते रहते हैं, तो फिर इस पत्थर में इतना ज्यादा क्या खास था? दरअसल खास बात थी इस पत्थर की डायरेक्शन और इसकी रफ्तार। जब ये हमारी पृथ्वी पर गिरा तब इसे मात्र एक ही इंस्ट्रूमेंट ने डिटेक्ट किया था और वह थी यूएस मिलिट्री की एक सैटेलाइट। इस पत्थर के बारे में एक और खास बात ये थी कि इंटरस्टेलर स्पेस से आया था। लेकिन एक सेकंड, हमने तो आपको
पहले ये बताए थे कि ओमुआमुआ पहला स्पेस ऑब्जेक्ट था जो इंटरस्टेलर स्पेस से आया था, तो आखिर ये पत्थर पहला कैसे होगा? दरअसल 2014 में गिरने वाला ये पत्थर कभी भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के नाम से फेमस ही नहीं हुआ, इसलिए ज्यादातर लोग इसे नहीं जानते हैं, क्योंकि इसका सारा डाटा मात्र एक सैटेलाइट ने ही रिकॉर्ड किया था और वह सैटेलाइट भी अमेरिकन मिलिट्री की थी, इसलिए उन्होंने इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी साझा नहीं की। वे अपने इंस्ट्रूमेंट की ताकत दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते थे और इसलिए आज तक ये पत्थर एक मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि 2022 में नासा ने यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट से पार्टनरशिप करी, जिसमें वह इस पत्थर से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए राजी हो गए। फाइनली 2022 में ही इस पत्थर को ऑफिशियली सौरमंडल में दाखिल होने वाला पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मान लिया गया। यानी अब ओमुआमुआ ऐसा पहला ऑब्जेक्ट नहीं है जो हमारे सौरमंडल के बाहर से आया हो। साइंटिस्टों की एक टीम ने तो उस पत्थर को ढूंढने के लिए भी समुद्र में मिशन लॉन्च करने वाली है। कई वैज्ञानिक अभी भी इसके कहते हैं कि ये पत्थर एलियन टेक्नोलॉजी का एक डिवाइस है जो जानबूझकर समुद्रों में भेजा गया था, जिससे पृथ्वी से जुड़े डाटा को एलियंस तक पहुंचाया जा सके। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट से ये पता चला है कि जो पत्थर समुद्र में गिरा था वह भारी मात्रा में लोहे से बना हुआ है, जिसकी वजह से वह इतना ज्यादा मजबूत था। कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि ये पत्थर एक पत्थर की कैटेगरी में नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस्ट्रोनॉट की कैटेगरी में आते हैं। भले ही आज हमारे ब्रह्मांड में एलियन मौजूद हो ना हो, लेकिन एक समय ऐसा जरूर था जब यहाँ एलियंस मौजूद थे और उन्होंने ही यह स्पेसक्राफ्ट हमारी पृथ्वी पर भेजे हैं। इन क्राफ्ट की खास बात यह है कि इन्हें चलाने के लिए किसी लिविंग चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं और अपना रास्ता तय करके बिल्कुल सही लोकेशन चले जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम इंसानों के पास भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी मौजूद है और इस समय आप जिस ऐप पर ये वीडियो देख रहे हैं वह भी इसी टेक्नोलॉजी से चलता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी ग्रुप के हेड ऐसा बताते हैं कि आगे चलकर हम उस पत्थर को पानी से निकालकर उस पर रिसर्च करेंगे। वह ये भी बताते हैं कि उन्हें एक ईमेल मिली जिसमें ये लिखा था कि अगर उस पत्थर पर कोई भी बटन हो तो उससे कृपया करके मत दबाइएगा। हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने इसका रिप्लाई भी दिया और कहा कि हम मानवता के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेंगे और ऐसा कोई बटन नहीं दबाएंगे। भले ही ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा बेकार और बोरिंग लग रही हो, लेकिन ऐसा सच में होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। अब मुझे नहीं लगता है कि ये पत्थर एलियन द्वारा भेजे गए हैं, लेकिन एलियंस के होने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इतने विशाल ब्रह्मांड में जहाँ पर इतने सारे ग्रह मौजूद है, उनमें सिर्फ हम ही जीवित हो ऐसा होने के बहुत कम चांस है। कोई ना कोई तो ऐसा जरूर है जो हम पर नजर रख रहा है या फिर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। ओमुआमुआ अब हमारे सौरमंडल से बहुत तेजी से बाहर जा रहा है, लेकिन अभी भी वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इतने सालों में जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है उससे पता चलता है कि ओमुआमुआ किसी एक सिंगल मटेरियल से नहीं बना हुआ है, बल्कि इसमें काफी अलग अलग तरह के मटेरियल मौजूद है। आज के समय में एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को बनाने की प्लानिंग चल रही है जो 2051 तक ओमुआमुआ तक पहुंच जाएगा और उस पर लैंड करके उसके बारे में स्टडी करेगा। अब ऐसा स्पेसक्राफ्ट असलियत में भी लॉन्च होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, हमारे सौरमंडल में एलियन स्पेसक्राफ्ट आ चुके हैं या नहीं? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ये कुछ ऐसे डाटा थे जो आपको हमने बताया, बाकी इनकी सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।